उन्हें बेदखल होना पड़ा है और अब उनका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रही हों कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसकी तरफ उमा भारती ने उंगली करके कहा था, शूट दैट मैन। उत्तर प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था की अब बड़ा मलेहरा जैसी सीट से उन्हें बेदखल होना पड़ा है और अब उनका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रही हों कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जश्न के ये नज़ारे भोपाल के बीजेपी दफ्तर के हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में गुरुवार को उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब पार्टी ने राज्य के विदिशा और बड़ा महेलरा दोनों उपचुनाव जीत लिए। बीजेपी के कपूर चंद घुवारा ने जहां बड़ा मलेहरा से जनशक्ति पार्टी की रेखा यादव को 4000 वोटों से मात दे दी। ये वही सीट है जहां से खुद उमा भारती जीती थीं। लोकसभा सीट विदिशा में भी पार्टी के प्रत्याशी रामपाल सिंह ने 80,000 मतों से यहां जीत दर्ज कराई है। वैसे बड़ा मलेहरा की जीत पर तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चकित हैं। वो जोड़ तोड़ और जातिवाद की राजनीति को प्रभावी बनाते हुए समीकरण बनाए गए थे, लेकिन बड़ा मलेहरा भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में जीती। मैं मानता हूं कि ये किसी आश्चर्य चमत्कार से कम नहीं। मेरे हाथ जोड़े आए कि तुरंत घर से ले लो, अभी मिल जाए। उमा भारती को कतई उम्मीद नहीं थी कि बड़ा मलेहरा में उनकी नाक कट जाएगी। पिछले दिनों अपने पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाने वाली उमा भारती लगातार मुखर रही हैं। अपने अंदाजे बयान से सुर्खियों में रहने वाली उमा भारती पिछले दिनों बड़ा मलेहरा में ही ये कहते हुए पाई गई थी कि शूट दैट मैन। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया। शूट दैट मैन, शूट दैट मैन, शूट दैट मैन, शूट दैट मैन। उमा भारती लगातार मुश्किल दौर से गुजर रही हैं और ऐसे में बुधवार को प्रेस के सामने जब उमा बिलख पड़ी तो सबने माना कि नतीजा आने से पहले हार और बेबसी के आंसू हैं। मुझे इस बात का दुख, मैं डरती नहीं हूं, मैं डर के मारे रो भी नहीं हूं, प्लीज। बड़ा मलेहरा सीट बीजेपी और उमा भारती के लिए नाक का सवाल बनी हुई थी, इसीलिए दोनों दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और यहाँ कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने इस जीत के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग पैसा और शराब जिस प्रकार से किया गया, ये उसका नतीजा है। और बड़ा मलेहरा में और विदिशा रायसेन में हमारा बहुत सारा जो वोटर था वो पलायन कर जाता है इस समय। मैं तो मानती हूँ कि यहाँ चुनाव हुए नहीं, क्योंकि मेरे साथ मीडिया था संयोग से वोटिंग वाले में। आप देखिए 40-40 लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर कुर्सियां डाल के बैठे हैं और 500-500 के नोट दे रहे हैं वोट डालने वाले व्यक्ति को कि हमारे हिसाब से वोट डालिए। तो चुनाव का क्या मतलब? हालांकि बीजेपी के दोनों ही सीटों में जीत का अंतर कम हुआ है और मतदाताओं ने बीजेपी पर भी अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन उमा भारती की पार्टी के हार से उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इन दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई बीजेपी और उमा की पार्टी की ही थी। रविंद्र व्यास के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा है उमा भारती को। हालांकि उनका कहना है कि प्रशासन ने अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल किया है। प्रशासन और तंत्र की बात हो रही है तो बात सीलिंग की भी हो जाए। सीलिंग को लेकर मॉनिटरिंग। वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम खास मर्दों के लिए इमामी फेयर एंड हैंडसम, सूसलॉन पावरिंग अ ग्रीनर टुमारो और बिरला व्हाइट वॉल केयर पुटी पपड़ी की छुट्टी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। दस्तक में अगले एक आधे घंटे में हम डालेंगे खास खबरों पर खास नजर और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वेस्ट इंडीज ने और सरकार के सामने असमंजस बरकरार है। एमसीडी फंसी हुई है, किसकी सुने? मॉनिटरिंग कमेटी की सुने या फिर केंद्रीय मंत्री ने विदेशी मेहमानों के सामने फैलाया कंगाली का कटोरा, कहा कुछ दे दे बाबा। दिल्ली में सीलिंग पर सस्पेंस बरकरार, मॉनिटरिंग कमेटी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बढ़ा टकराव। और बीबी से डरता है डॉन, गुर्गे की बोलती हो जाती है बंद।